बीएड तृतीय सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन के टॉप 15 क्वेश्चंस का कलेक्शन आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें हम नेतृत्व की परिभाषा लिखेंगे। जो नेतृत्व शब्द है अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतर है जिसका अर्थ है आगे आगे चलना। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य को पूरा करने के लिए तथा दूसरों के मार्गदर्शन के लिए आगे चले वही नेता है। नेतृत्व से एक प्रकार की अनुकरणीयता का बोध होता है। फिर इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें शैक्षिक नेतृत्व की अवधारणा। लिखिए। इसमें हम शैक्षिक नेतृत्व की परिभाषा लिखेंगे। किसी एक राइटर के अनुसार अगर आप लिख लेते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। जिसमें हम किम्बल के अनुसार जैसे कि हम लिखते हैं तो शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें अनुयायी इच्छापूर्वक दूसरे का नियंत्रण तथा निर्देशन स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है प्रबंधन के मुख्य कार्यों को संक्षेप में बताइए। इसमें हम प्रबंधन के मुख्य कार्य को संक्षेप में बताएंगे जिसमें हम हेडिंग बनाकर लिखेंगे नियोजन, संगठन, नियुक्ति करना, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण। तो अगर मान लीजिए अगर आपको पोस्ट कार्य आता है और पोस्ट कार्य जो है वो लूथर गुलिक के अनुसार है। अगर हम पोस्ट कार्य के भी अगर हम संक्षेप में लिखेंगे हेडिंग बनाकर तो वो भी प्रबंधन के मुख्य कार्य ही होंगे। ये फिर अगला प्रश्न है हमारा पोस्ट कार्य को स्पष्ट कीजिए। इसमें हम पोस्ट कार्य को एनालाइज करेंगे कि पोस्ट कार्य एक संक्षेपीकृत शब्द है जो प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत प्रयोग किया जाता है। तो हम अलग अलग POSDCORB इसको लिखेंगे। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से लीडिंग या डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग, B से बजटिंग। हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो आयोजन, संगठन, निर्माण, स्टाफिंग, नेतृत्व करना, समन्वय, रिपोर्ट करना, बजट तैयार करना। ये एक तरह का प्रबंधन के कार्य ही हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा एक अच्छे प्रबंधक या आदर्श प्रबंधक के सामान्य गुणों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें हम अच्छे प्रबंधक की विशेषताएं लिखेंगे। पहले शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उसमें हम हेडिंग बनाएंगे सैद्धांतिक स्वच्छता, दृढ़ता व लोचशीलता का समन्वय। तो इस तरह की हेडिंग है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसमें हम कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका को लिखेंगे। फिर उसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे अध्यापक के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में, नेता के रूप में, दार्शनिक के रूप में, निर्देशक के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में। फिर अगला प्रश्न है हमारा संप्रेषण किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हम संप्रेषण की परिभाषा लिखेंगे। संप्रेषण एक संवाद है या संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, यही एक संप्रेषण। और इसमें हम किसी एक राइटर के अनुसार अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो सबसे ईजी जो परिभाषा है वो है EFL ब्रीच के अनुसार वो कहते हैं संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ का हस्तांतरण है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो है संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। इसमें हम हेडिंग बनाएंगे संप्रेषण के लक्ष्य, संप्रेषक, संदेश माध्यम, संदेश श्रृंखलाएं,
संदेश की विषय वस्तु, संदेश की भाषा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट विश्लेषण के लाभ समझाइए या विश्लेषण कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, यानी कि स्वेट को हमें विश्लेषण करने को भी आ सकता है या स्वेट विश्लेषण के लाभ पूछ सकता है। तो हम स्वेट के विश्लेषण के लाभ लिखेंगे, और अगर स्वेट विश्लेषण का मूल्यांकन है तो भी हम स्वेट को फुल फॉर्म करेंगे, जिसमें हम SWOT को एनालिस करेंगे। S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, T से थ्रीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। इसमें हम विद्यालय के प्रकार को लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे विद्यालय के प्रकार। विद्यालय विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें हम पहले लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय, फिर दूसरा नवोदय विद्यालय, तीसरा निजी विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मिशनरीज विद्यालय, आर्मी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, मदरसे, आदर्श विद्या मंदिर, सरकारी विद्यालय। तो इसमें हम विद्यालय के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा, खेल के मैदान पर टिप्पणी करें या खेल के मैदान का महत्व स्पष्ट कीजिए। इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसमें हम खेल के मैदान पर टिप्पणी लिखेंगे। तो खेल के मैदान का महत्व में हम लिखेंगे, छात्रों के शारीरिक विकास में सहायता करता है। ये बालकों को खेल में प्रतिभा दिखाने हेतु तैयार करने का एक स्थान है। खेल का मैदान के बारे में हम महत्व बताएंगे। छात्रों की शक्तियों, रुझान एवं रुचियों को पहचानने का स्थान होता है। खेल का मैदान छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की वृद्धि में सहायता करता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न हमारा दीर्घ उत्तरी का है, हालांकि इसको शॉर्ट फॉर्म में लघु उत्तरी प्रश्न में भी पूछ सकता है। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हम संतुलित आहार का अर्थ लिखेंगे, संतुलित भोजन उस भोजन को कहते हैं जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपेक्षाओं को तृप्त करता है, जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों। फिर अगला प्रश्न है हमारा, बाह्य तथा आंतरिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न को उत्तर लिखने के बाद हम पहली हेडिंग बनाएंगे बाह्य प्रशासन। फिर उसमें हम लिखेंगे शिक्षा का वह प्रशासन शिक्षा का बाह्य प्रशासन उस प्रभाव एवं आदेश का संकेत देता है जो उच्च स्तर की शक्ति द्वारा दिए जाते हैं। इसको हम डिटेल में लिखकर फिर दूसरी हेडिंग बनाएंगे आंतरिक प्रशासन। फिर आंतरिक प्रशासन में लिखना है, आंतरिक प्रशासन से उस व्यवस्था का अर्थ लगाया जाता है जो विद्यालय का नेता अपने साथियों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन कार्यक्रमों एवं क्रियाओं के संचालन के लिए स्थापित करता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, एक अच्छे शैक्षिक प्रशासक के गुणों का वर्णन कीजिए। इसमें आप अपने विचारों को लिखेंगे। इसमें हम इस प्रश्न में हम अच्छे से लिख सकते हैं कि मतलब एक अच्छे शैक्षिक प्रशासन के गुण क्या क्या हो सकते हैं। इसमें हम अपने विचारों से अच्छे से प्रश्न कर सकते हैं। एक अच्छे शैक्षिक प्रशासक के लिए विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यालय के कर्मचारियों में उचित समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय हो या कोई संस्थान बिना उचित समन्वय एवं सहयोग के विकास नहीं कर सकता। तो इसमें हम हेडिंग बनाकर लिखेंगे, निश्चित उद्देश्य, प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करने वाला, संप्रेषण, दूसरों की सलाह को सुनने वाला, एक योजनाकार, प्रतिभा की पहचान करने वाला। तो फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है वह है विद्यालय समय सारणी के सोपान, इसकी उपयोगिता क्या। यह प्रश्न विद्यालय समय सारणी के महत्व पर प्रकाश डालिए इस तरह से भी हो सकता है। तो इसमें हम विद्यालय समय सारणी के सोपान लिखेंगे या विद्यालय समय सारणी के महत्व पर प्रकाश डालिए। इस तरह के एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, विद्यालय समय सारणी या विद्यालय समय सारणी के सोपान या विद्यालय वातावरण का अर्थ। मतलब विद्यालय वातावरण से आपको एक प्रश्न जरूर लघु उत्तरी प्रश्न में देखने को मिलेगा।
तो इस तरह से हम आपके सामने 15 प्रश्नों को लेकर आए। आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करें। जो 9 प्रश्न होंगे इसमें, और एक प्रश्न 5 नंबर का होगा, और पूरे प्रश्नों को करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। 9 प्रश्न होंगे, 9 ही करना होंगे आपको।